हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर दिए हुए हैं ऑर्गेनिक में, अगर बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ दिया जाए तो 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? तो हेलो एल्केन, उसके बाद है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके बाद है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन, फिर है आपका एमीन और फिर बायोमोलिक्यूल्स। तो इन 4 चैप्टर से ये लगभग 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो ये जो 28 नंबर हैं, ये कहीं ना कहीं इन नेमिंग रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, और इन नेमिंग रिएक्शन को या तो डायरेक्ट पूछा जाता है या इनको किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, कन्वर्जन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तो चलिए हम देखेंगे इन्हीं 4 चैप्टर में जितने नेमिंग रिएक्शन दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे जो पहला नेमिंग रिएक्शन है वो है डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम, डार्जन अभिक्रिया। क्या होती है डार्जन अभिक्रिया? तो देखें, अगर हम कोई अल्कोहल ले लें, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरल क्लोराइड से कराएं हम, तो क्या बनेगा? ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? तो ये कुछ इस प्रकार से होगी ये अभिक्रिया। इसको वैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखें HCl बाहर निकल जाएगा, RCl बाहर निकल जाएगा और SO2 गैस बन जाएगी। तो SO2 गैस बन गया है, HCl बाहर निकल गया है, और RCl को क्या कहेंगे हम? ये है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं, या इसे हम हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो ये है हेलो एल्केन बनाने की डार्जन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये क्या है? अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट ले लें, सिल्वर लवण ले लें, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर जो लवण है उसकी अभिक्रिया करा दें हम ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा? यहाँ से ये देखें, यहाँ पे एक तो AgBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक CO2 गैस बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और RBr। तो एल्किल ब्रोमाइड या हेलो एल्केन इसे कहेंगे हम। सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम? तो देखिए, इसमें हम एल्कीन लेते हैं, ये देखें, ये प्रोपीन है। प्रोपीन किस तरह का प्रोपीन है? तो ये देखें, ये असम्मित है। असम्मित का मतलब क्या? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो असम्मित है। तो इसमें देखें क्या होगा, अगर असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हम करा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो इसमें H यहाँ से टूटेगा गया, यहाँ से H+ और ये Br-। H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। तो देखें, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ चेक करेंगे, यहाँ बगल में इसके एक हाइड्रोजन है, यहाँ देखें 2 हाइड्रोजन है। तो H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और Br- वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो H+ चला जाएगा इसके पास और Br चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये कब होगा? जब हम असम्मित एल्कीन लेंगे। असम्मित एल्कीन, अगर सम्मित एल्कीन ले लें, जैसे ये है एथीन, ये सम्मित एल्कीन है, इसका HBr के साथ कराएं, तो देखें ये मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से नहीं होता है। इसमें ये होती है अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। मतलब क्या? इन दोनों कार्बन में से किसी कार्बन के पास H+ जा सकता है या Br जा सकता है, इन दोनों कार्बन में किसी में भी। तो देखें यहाँ पे क्या आ गया है,
यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है और इस कार्बन के साथ ब्रोमीन आ गया है, तो इसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसके साथ प्रतिमार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? तो प्रतिमार्कोनिकॉफ का नियम को क्या कहते हैं? परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं, क्योंकि यह जो अभिक्रिया है ये भी देखें असमित एल्कीन है, जिसे प्रोपीन कहेंगे हम, असमित एल्कीन। यहाँ देखें यह अभिक्रिया जो होती है ये परऑक्साइड के प्रभाव की उपस्थिति में होती है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें या किसी और कोई और परऑक्साइड ले लें, तो परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ से H+ और Br-, ये मार्कोनिकॉफ के नियम के बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें क्या होता? H वहां जा रहा था जहां H अधिक था, यहाँ H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब H+ कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और Br अधिक हाइड्रोजन वाले के पास जाएगी। तो देखें यहाँ पे H+ यहाँ आ जाएगा इस कार्बन के साथ और Br कहाँ जाएगा? इस कार्बन के साथ। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया? तो ये है मार्कोनिकॉफ और प्रतिमार्कोनिकॉफ का नियम। अगली जो अभिक्रिया है वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्या होती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया? तो देखें इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ करा दें, NaI के साथ करा दें, तो क्या होगा? यहाँ से देखें सोडियम हैलाइड के साथ बाहर निकल जाएगा। देखें ये सोडियम क्या है? मेटल है, और ये हैलोजन क्या है? नॉन मेटल। मेटल को नॉन मेटल से बड़ा लगाव होता है, मेटल लव्स नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखें सोडियम आयोडाइड, सोडियम हैलाइड बनेगा यहाँ पे, सोडियम हैलाइड, और क्या बनेगा? यहाँ बनेगा एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। और ये उत्प्रेरक काम कर रहा है कौन सा? शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। यहाँ हैलोजन क्या होगा? या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं आप, ठीक है। ये है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अगली जो है वो है स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट ये क्या है? ये भी देखें एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किसी धातु फ्लोराइड के साथ। फ्लोराइड तो रहेगा, और वो कैसा फ्लोराइड रहेगा? धातु फ्लोराइड। यहाँ पे देखें ये सिल्वर फ्लोराइड है, धातु फ्लोराइड। इसके अलावा HgF2 ले सकते हैं, COF2 या SbF3। तो इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से देखें जैसे इस यहाँ पे NaX बाहर निकला है, यहाँ पे क्या निकलेगा? ये AgX बाहर निकल जाएगा और बनेगा RF, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड और सिल्वर हैलाइड, ये बनेगा। तो इसे कहेंगे हम स्वार्ट्स अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है हमारी वो है सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। तो इसमें देखें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम कराएं, ये देखें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया करा दें हम CuCl के साथ HCl की उपस्थिति में, तो क्या होगा? यहाँ से Cl- इस H+ के साथ मिलकर HCl बना देगा, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ का जो Cl है वो इस रिंग के साथ लग जाएगा और बनाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर यही हम CuBr ले लें HBr की उपस्थिति में तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, N2 गैस और HBr बनेगा। CuCl ले लेंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा, N2 गैस और केसिन बन जाएगा। ये जो अभिक्रिया है यही है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया। समझ में आया? अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर के साथ कराएं हम HCl की उपस्थिति में, तो क्या होगा? यहाँ का जो Cl- है, H+ जो आएगा उस ये Cu जो कॉपर है, यहाँ का कॉपर है और Cl, ये CuCl बना लेगा, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ का जो Cl- है वो इस रिंग के साथ आग लग के बनाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार अगर HBr की उपस्थिति में कराएं हम कॉपर पाउडर के साथ तो ब्रोमोबेंजीन, और N2 गैस और CuCl, ये जो है वो गाटरमान अभिक्रिया है। तो देखें इन दोनों अभिक्रियाओं में, सैंडमेयर है गाटरमान में, इन दोनों अभिक्रियाओं में काफ़ी समानता है, बस अंतर क्या है? अंतर है उत्प्रेरकों का। इसमें हम हैलाइड ले रहे हैं कॉपर के साथ और इसमें सिंपल हम क्या ले रहे हैं? वो कॉपर का पाउडर ले रहे हैं। तो
ये है सैंडमेयर और गार्टर मानव अभिक्रिया। अगली देखें 3 अभिक्रिया बोर्ड पे लिखी हुई है। पहला इसमें है ऊर्ज, दूसरा है फिटिग और तीसरा है ऊर्ज फिटिग। तो ऊर्ज क्या है? ऊर्ज में देखें हम कोई एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ। यहाँ पे ध्यान रहे जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं उसके हम 2 अणु ले रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे देखें सोडियम इस हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड बनाएगा। ये क्या है आपका? ये है मेटल और हैलोजन क्या है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तो मेटल लव्स नॉन मेटल। ये ऑर्गेनिक में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। मेटल लव्स नॉन मेटल, तो यहाँ सोडियम हैलाइड बन के बाहर निकल जाएगा और आर आर क्या बनेगा? यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे शुष्क ईथर यहाँ पे जो है वो उत्प्रेरक की तरह से काम करेगा, तो शुष्क ईथर। इसके बाद अगली जो क्रिया है फिटिग। फिटिग में क्या होगा? फिटिग में हम एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। एरोमेटिक हैलाइड लेंगे तो वहाँ भी क्या होगा? सोडियम हैलाइड बन जाएगा और ए आर आके ये लग जाएगा। ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है डाइफेनिल और सोडियम हैलाइड। ऊर्ज फिटिग में क्या होगा? तो ऊर्ज में क्या हो रहा था? ऊर्ज में हम ले रहे थे एल्किल हैलाइड, तो यहाँ भी क्या लेंगे? एक तो एल्किल हैलाइड लेंगे और फिटिग में जो एरोमेटिक हैलाइड है उसको ले लेंगे। देखें यहाँ भी सोडियम हैलाइड बन जाएगा, मेटल लव्स नॉन मेटल वाला। सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा और ए आर और आर। ए आर का मतलब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। आर एल्किल समूह है, तो इसका क्या नाम होगा? एल्किल एरीन। तो ये तीनों बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। इसमें उत्प्रेरक भी एक जो है वो सब समान है, जो कंपाउंड भी बन रहा है ऑलमोस्ट समान बन रहा है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो तो इक्वल ही है ही। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखें इसमें क्या होगा? इसमें एल्किल हैलाइड लेंगे हम, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा दें हम मैग्नीशियम धातु के साथ। ये मेटल है मैग्नीशियम धातु, इस साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये बनेगा, ये मैग्नीशियम ये बॉन्ड को ब्रेक करके इसके बीच में आके फिट हो जाएगा, तो बनेगा क्या? RMgX। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखें इसको जल मिल जाए, कहीं से जल मिल जाए तो ये क्या होगा? जल क्या देता है आपको? H+ और OH-, ये H+। अब देखें यहाँ पे ये जो RMgX है ये धातु है, धातु क्या है? इसमें प्लस चार्ज होगा। ये हेलोजन है, इस पे क्या होगा? स्लाइटली माइनस चार्ज होगा और एल्किल पे माइनस चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे देखें ये जो H+ होगा वो H+ इस R के साथ जाएगा और बनाएगा हाइड्रोकार्बन, और देखें ये Mg और X के बीच ये OH- आके फिट हो जाएगा, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड कहेंगे। तो ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगली जो अभिक्रिया है वो है डाउस प्रक्रम। डाउस प्रक्रम क्या होता है? तो देखें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो क्या होगा? और इसका अम्लन करा देंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल, ये यहाँ पे फिनॉल बन रहा है, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्लोरीन पे क्या होगा? लोन पेयर होता है जो इसके इस रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर और इतना प्रेशर हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों अभिक्रिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली जो अभिक्रिया है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट देखते हैं। देखिए ये अभिक्रिया जो है ये क्लोरोबेंजीन के साथ होती है, यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे हम। यहाँ देखें ये एल्किल क्लोराइड है, इसे एल्किलीकरण भी कहते हैं, और ये एसिल क्लोराइड है या एसिटिलीकरण भी कहते हैं इसको। तो देखें यहाँ पे होगा क्या? इसको उत्प्रेरक इन दोनों में काम करेगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, या एक और ले सकते हैं यहाँ पे उदासीन फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये देखें एक लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल। तो होगा क्या? यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो मिलेगा CH3+ और Cl-।
ये CH3 प्लस या तो ऑर्थो जगह पे जाएगा या तो पैरा जगह पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन रागी, और ये जो विक्रिया होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन विक्रिया के जैसे। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉनों से क्या हो, लगाव हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे इस रिंग में? या तो ऑर्थो जगह पे या पैरा जगह पे। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, अनुनादी संरचना बनाएंगे, तो ऑर्थो पैरा निर्देशीय पाया जाता है। तो CH3 प्लस कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा जगह पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा जिसका क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, और एक पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मुख्य उत्पाद होता है, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो अल्प होता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे हिंड्रेंस हो जाता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने की वजह से ये प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। तो ये मुख्य उत्पाद और ये अल्प। ऐसे ही इसमें क्या होगा? इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और Cl माइनस, ये कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो जगह पे जाएगा या तो पैरा जगह पे। उत्प्रेरक सेम रहेगा। तो ये देखें, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये पैरा। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अल्प मात्रा में बनेगा, पैरा वाला मुख्य उत्पाद बनेगा। इसका क्या नाम है? यहाँ देखें, ये एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, और क्लोरो हटा दें तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये है आपका 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इसे कहेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया। अगली जो विक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल यौगिकों के साथ। तो देखते हैं, यहाँ देखें, ये कार्बोनिल यौगिक है, ये या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की बात हम करेंगे यहाँ पे। तो देखें, ये एल्किल समूह स्लाइटली माइनस, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली माइनस। तो देखें, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव है, ये कार्बन अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो ये R आ जाएगा यहाँ पे, और ये O माइनस Mgx। ये देखें, पूरा ग्रुप इसके साथ आके लग गया है। तो इसे कहेंगे हम योगोत्पाद, मतलब योग हो रहा है, योग से ये प्रोडक्ट बन रहा है। और इस योगोत्पाद का अगर हम जल अपघटन करा दें, सिंपली जल अपघटन कराएंगे, यहाँ H+ आ जाएगा, और यहाँ जो OH माइनस है वो Mgx के बीच में आ जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा MgOHX, और यहाँ पे H आ जाएगा, जिससे क्या कहलाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखें, अगर हम एक कार्बन का एल्डिहाइड ले लें जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे या मेथेनॉल भी कहेंगे, तो इसकी अभिक्रिया RMgx के साथ कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा आपको। समझ में आया? इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लें, एक कार्बन को छोड़कर आप कोई भी एल्डिहाइड लें, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। और अगर आप कीटोन ले रहे हैं, कीटोन समझते हैं, RC डबल बॉन्ड वो R, कीटोन लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम RMgx के साथ, तो ये टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा। ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लेता है ये 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमको कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा और उसको किसके साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। अगली जो अभिक्रिया है वो है रायमंड टीमन अभिक्रिया। देखिए, रायमंड टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं फिनॉल के साथ ही होती हैं, फिनॉल से ही इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। और देखें, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कॉमन है, HCl भी कॉमन है, क्लोरोफॉर्म और CO2, बस ये चेंज हो रहा है। रायमंड टीमन में क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म रहेगा तो ये बनेगा सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा ये, तो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे, ये कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाते हैं, और रायमंड टीमन में क्लोरोफॉर्म। अगला जो है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या है?
तो इसमें सोडियम एल्कोक्साइड हम लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, और सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया हम कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम इस हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, मेटल लफ्स नॉन मेटल, तो ये बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या ROR डैश, ईथर बनेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये एल्किल समूह लिए हुए हैं, यहाँ भी वही एल्किल समूह ले लें तो बनेगा सममित ईथर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की दोनों तरफ एल्किल समूह समान, समझ में आ रहा है। और अगर हम एल्किल समूह को अलग कर लें यहाँ पे तो बनेगा क्या, असम्मित ईथर बनेगा, असम्मित, मतलब ऑक्सीजन की दोनों तरफ एल्किल समूह क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो RX वाली अभिक्रिया है, ये SN2 क्रियाविधि से होती है, ठीक है। SN2 क्रियाविधि में जो एल्किल हैलाइडों का अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है वो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री में सबसे तेज ये अभिक्रिया होगी और जल्दी होगी। तो ये रहा विलियमसन संश्लेषण। अगली जो अभिक्रिया है वो है रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो देखें, ये एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम जब कराते हैं हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एसिल क्लोराइड है, यहाँ पे जो R है, इस R जो रहेगा, मतलब एलिफैटिक भी ले सकते हैं यहाँ पे और एरोमेटिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें, एलिफैटिक लेंगे तो एलिफैटिक एल्डिहाइड मिलेगा आपको, एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये अपचयन रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। देखें, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, तो देखें हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है इसमें। अब देखें, इस रोजनमुंड अपचयन से हम फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे HCOCl लेना पड़ेगा, यहाँ HCOCl लेंगे तब तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा उधर। तो जो HCOCl जो है वो प्रकृति में क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी होने की वजह से HCHO तो नहीं बनेगा, इसके अलावा और एल्डिहाइड आपको मिलेंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। तो इसको ध्यान रखेंगे, रोजनमुंड अपचयन। अगली जो अभिक्रिया है वह है स्टीफन अभिक्रिया। तो देखते हैं स्टीफन अभिक्रिया क्या है। देखिए, यहाँ पे साइनाइड लेंगे हम, साइनाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 और HCl के साथ, तो क्या बनेगा, ये जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल सीधे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे देखें, ये जो नाइट्राइल लिए हैं वो एलिफैटिक नाइट्राइल लिए हैं, यहाँ एरोमेटिक नाइट्राइल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में, जिसे कहेंगे हम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ पे CH3 ले लें तो क्या बनेगा, CH3CHO, मेथ एथेनॉल बन जाएगा। उत्प्रेरक देखिए सेम ही है। अगर यही नाइट्राइल एक और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है डिबाल H, जिसको ऐसे लिखा जाता है, क्या नाम है इसका, डाई आइसो ब्यूटिल। देखिए पढ़ेंगे ऐसे इसको, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नाइट्राइल को क्या कर देगा, वो अपचयित कर देगा एल्डिहाइड में। अगर हम एस्टर ले लें, ये क्या है आपका, ये है एस्टर, एस्टर को भी ये एल्डिहाइड में अपचयित कर देता है डिबाल H। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टीफन अभिक्रिया है ये। अगली जो अभिक्रिया है वो है इटार्ड अभिक्रिया। तो देखें क्या है ये, देखिए इसमें टॉलुइन की अभिक्रिया कराएंगे हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो देखें, ये एक क्रोमियम संकुल बनेगा, फिर उसका जल अपघटन करा देंगे तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट जो आपका क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड।
तो टॉलुइन से बेंजोल्डिहाइड हम बना सकते हैं इटार्ड अभिक्रिया के द्वारा। इसके बाद है गाटरमान कॉच अभिक्रिया। क्या होता है गाटरमान? तो इसमें देखिए बेंजीन की अभिक्रिया करा दे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और HCl के साथ करा दे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? बेंजोल्डिहाइड बनेगा। इसको ध्यान रखें, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ये क्या है? ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वही उत्प्रेरक है जो वहाँ यूज हो रहा था। तो ये दोनों अभिक्रिया याद रखेंगे, इटार्ड और गाटरमान कॉच अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है क्लीमेंसन अपचयन व उल्फ किस्नर अपचयन। तो देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ देखें या तो एल्डिहाइड, ये दोनों देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं। देखें यहाँ पे ये या तो एल्डिहाइड यहाँ इसमें से होंगे या कीटोन। तो अगर कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन को हम अमलगमित जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया कराएं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा? यहाँ देखें यह है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है और H2 बनता है, इसे कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। और दूसरा जो आपका रिएक्शन है वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे हम और इसमें एक उत्प्रेरक काम करता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? यहाँ भी क्या बनेगा? ये हाइड्रोकार्बन ही बनेगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, इसे कहते हैं उल्फ किस्नर। तो क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ किस्नर अपचयन में क्या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी सिंपल है, दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं हम और प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है। बस डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस है क्लीमेंसन में क्या रहे हैं? अमलगमित जिंक ले रहे हैं और इसमें क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। तो बिल्कुल आप ध्यान से इसको याद रखेंगे कि क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर में क्या डिफरेंस है। अगली जो प्रक्रिया है वो है एल्डोल संघनन। तो देखते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। देखिए ये वही एल्डिहाइड और कीटोन, पहली बात तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये अभिक्रिया देते हैं, वही अभिक्रिया ये शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी है एल्डोल संघनन उत्पाद देने के लिए। तो क्या हो रहा है इसमें? हम देखें यहाँ पे दो एथेनॉल के दो अणु लिए हुए हैं, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एथेनॉल के एक अणु अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? ये कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होंगे सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, यहाँ OH बनाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखें क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CH3CH, यहाँ आ गया ये O तो पहले से था, यहाँ से H आ गया। अब देखें यहाँ कार्बन की बैलेंसिंग खराब हुई तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसे कहेंगे हम एल्डोल, जिसका नाम है, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम है। इसमें से अगर हम रिमूवल ऑफ वाटर मतलब जल को क्या कर दें? बाहर निकाल दें। कैसे निकालेंगे जल को बाहर? तो यहाँ से देखें, यहाँ से OH है और इस एल्डिहाइड वाले के साथ देखें जो हाइड्रोजन है, वहां से एक हाइड्रोजन है, ये OH बाहर निकल जाए अगर, तो क्या होगा? ये CH3, यहाँ पे ये CH3CH, यहाँ से देखें ये OH और H बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे कार्बन बचा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH CHO, इसे कहेंगे हम एल्डोल संघनन उत्पाद, जिसका नाम है ब्यूट 2-in-1-अल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें देखें ये क्या है? अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं एल्डोल। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब अल्कोहल, तो ये रहा एल्डोल। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे?
तो देखें ये एथेनॉल के 2 अणु हैं, तो अगर हम इसको क्या कर लें, ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को यहाँ से इस ऑक्सीजन से बाहर निकाल दें, तो जो बचेगा उसको प्रोडक्ट के साथ जोड़ दें हम, CH3CH यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन चला गया तो CH बचा हुआ है, तो CH डबल बॉन्ड CHO। देखें ये प्रोडक्ट है ये, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कीटोन ले लें तो कीटोन के साथ ये विक्रिया इसी प्रकार से होगी जैसे ये हुई है। तो एक एल्डोल बनेगा, एल्डोल मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी ये एल्डिहाइड, कीटोन और क्या बनेगा, एल्कोहल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एल्डोल होगा और उसका कंडेंसेशन, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अगली जो अभिक्रिया है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखें कैनिजारो क्या होता है। तो कैनिजारो में हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, वो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, पहली बात तो कैनिजारो अभिक्रिया कहाँ होती है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। देखें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई इस कार्बोनिल समूह के साथ वाले कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो इसकी अभिक्रिया हम करा दें हम किसी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा। देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक का क्या होगा, एक का तो हो जाता है अपचयन, एक अणु का होता है अपचयन, दूसरे अणु का होता है ऑक्सीकरण। इसी को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का क्या हो रहा हो, उसी का ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, उसी का अपचयन भी हो रहा हो, उसे कहेंगे हम असमानुपातन अभिक्रिया। तो क्या हो रहा है, इसमें अपचयन होगा तो क्या बनेगा, ये एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, और अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन का योग। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन वाले होने वाली अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। अगला है हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ये क्या है, इसमें देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम करा देंगे हम हैलोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये हैलोजन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास वाले कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसके साथ आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ HX के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ आके लगेगा, जिसे कहेंगे हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ पे ये जो हैलोजन है या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो ये है हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो अगली जो अभिक्रिया है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखें कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, ये देखें प्राथमिक एमीन जो होता है 1 डिग्री एमीन, उसके टेस्ट में ही काम आता है। 1 डिग्री का परीक्षण करना हो 1 डिग्री एमीन का, तो हाँ ये काम करेगा। तो यहाँ 1 डिग्री एमीन लेंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस की उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड जो बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ है, बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ है। और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और जल की मात्रा थोड़ी सी बनेगी। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ इतना ज़्यादा दुर्गंध ये देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण से पूछ सकता है ये, या प्राथमिक एमीन के परीक्षण से पूछ सकता है, इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंसबर्ग अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिक्रिया क्या होती है, एक होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, वो होता है C6H5SO2Cl, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम प्राथमिक एमीन के साथ करवाएं 1 डिग्री एमीन, जो ये है नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या सेकेंडरी एमीन के साथ कराएं,
तो ये अभिक्रिया कर क्या देगा, ये देता है सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड बनाता है। तो देखें जरा, ये अभिक्रिया करेगा, यहाँ से ये देखें HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, ये पूरा ग्रुप इस सल्फर के साथ आके लग जाएगा। देखिए यहाँ सल्फर के साथ लग गया है और ये HCl बाहर निकल गया है। सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो बना हुआ है N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बना हुआ है, ये क्षार में विलेय है। और यहाँ जो बना हुआ है NN मतलब NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, वो क्या है, क्षार में अविलेय है। इसका क्या सेंस है, इसका सिंपल सा सेंस है कि ये जो क्षार में विलेय है, ये देखिए नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो क्या बता रहा है, ये इसके एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, एक एसिड है, और एसिड क्या होगा, क्षार में विलय हो जाएगा, यानी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेस के साथ। यहाँ देखें, यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसके वजह से क्या होगा, ये एसिड नहीं होगा, और एसिड नहीं होगा तो वो बेस से क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा और विलय हो जाएगा। तो ये आपका है हिंसबर्ग अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है टॉलिन परीक्षण। क्या होता है टॉलिन परीक्षण, तो देखें टॉलिन परीक्षण ताज़ा बने अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है, यानी AgNO3 और NH4OH का ये मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलिन अभिकर्मक कहेंगे। होगा क्या, एल्डिहाइड की अभिक्रिया उसी टॉलिन अभिकर्मक, ये देखें टॉलिन अभिकर्मक है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ कराएं, किस मीडियम में होती है, कि अभिक्रिया होती है क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होगी। तो अगर क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करा दें तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे सिल्वर का रजत दर्पण जो अवक्षेपित हो जाएगा, मिलेगा आपको अमोनिया और जल। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, किसके साथ, टॉलिन अभिकर्मक के साथ, और सिल्वर का रजत दर्पण देगा उस विलयन में, जो क्या होगा, उस नीचे क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। चलिए अगला जो है फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण क्या होता है, ये देखें, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें दो फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A को कहते हैं जलीय कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सोल्यूशन B को कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोसेल लवण कहते हैं। ये होता क्या है, ये देखें क्षारीय NaOH या सोडियम कार्बोनेट जैसा ये कुछ होता है। ये इसकी अभिक्रिया का कराएं हम, यहाँ पे देखें कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, CuOH ट्वाइस, जिसे हम क्या कहेंगे, हम फेलिंग विलयन की तरह से ट्रीट करेंगे, और सोडियम सल्फेट। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम करा दें हम फेलिंग विलयन के साथ, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, और यहाँ पे देखें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, ध्यान रहे क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये फेलिंग जो परीक्षण है यह केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड यह टेस्ट नहीं देंगे। तो फेलिंग और टॉलिन ये काफ़ी मिलता जुलता है, इसमें एल्डिहाइड, दोनों में एल्डिहाइड कॉमन है। और क्या कॉमन है इसमें, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में बन रहा है, ये भी कॉमन है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टॉलिन में सिल्वर का रजत दर्पण मिलेगा, और इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। और डिफरेंस क्या है, दोनों में रिएजेंट, उसमें टॉलिन अभिकर्मक AgTO को कह सकते हैं आप, या अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन, और फेलिंग परीक्षण में क्या कह सकते हैं आप, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर ऑक्साइड को। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, टॉलिन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। अगली जो अभिक्रिया है वो है हाफमान अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन। तो देखें क्या होगा, ये अमोनिया की अभिक्रिया हम क्या करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, तो क्या होगा, यहाँ से देखें HX बाहर निकल जाएगा, ये R आके लग जाएगा, तो बनेगा प्राथमिक एमीन। फिर इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करा दें हम RX के साथ, तो एक और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा,
x के साथ HX बना के बनेगा 2 डिग्री एमीन। फिर RX के साथ करवाएं तो HX बाहर निकलेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, एक और R आएगा, ये टर्शियरी एमीन। एक और RX के साथ करवाएंगे तो R4 तो हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ प्लस और माइनस, इसे कहेंगे हम चतुष्क अमोनियम लवण। क्या कहेंगे? चतुष्क अमोनियम लवण। ये है हाफमान अमोनिया अपघटन। अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। हर एक स्टेप में एमीन तो बढ़ ही रहा है, 1 डिग्री प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तो मिल ही रहा है, इसके साथ चतुष्क अमोनियम लवण मिल रहा है और हर बार हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगली जो अभिक्रिया है वो है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। यह देखें, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण यह 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि है, यानी इससे हम प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप ध्यान से इसको देखें। हम थैलिमाइड लेंगे। थैलिमाइड क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ 2 कार्बोनिल समूह NH के साथ डायरेक्ट जुड़ जाए, इसे कहेंगे थैलिमाइड। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा N-H+, यहाँ से K+ OH- मिलेगा, यहाँ से H और OH मिलकर जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, K आ जाएगा, जिसे कहेंगे हम पोटेशियम थैलिमाइड। ठीक है, थैलिमाइड का पोटेशियम लवण है ये, जिसे पोटेशियम थैलिमाइड कहेंगे। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? फिर RX साथ करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से देखें R+X- में ये ब्रेक होगा, यहाँ से N-K+ है, K और X मिल के क्या होगा, KX रिमूव हो जाएगा यहाँ से और R आ जाएगा यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे N एल्किल थैलिमाइड। क्या कहेंगे हम? N एल्किल थैलिमाइड। अगली बार क्या होगा, हम यहाँ पे इसकी अभिक्रिया जल से साथ कराएंगे। 2 जल के अणु लेंगे जो हमको क्या देगा, 2H+ और 2OH-, और H+ की उपस्थिति में ये करा रहे हैं, मतलब इसका अम्लन हम करा रहे हैं। तो क्या होगा देखें, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से R जो है, R इस 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बनाएगा RNH2। क्या बनाएगा? RNH2 बनाएगा ये। उसके बाद देखें यहाँ पे ये बन गया प्राथमिक एमीन, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, यही बना रहे थे हम, और इसके साथ ये बेंजीन रिंग है COO, ये NR, R और N तो निकल गया है, ये बॉन्ड फ्री है दोनों की तरफ। यहाँ से देखें 2 OH समूह, ये 2 OH समूह यहाँ आके लग जाएंगे, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा। ये देखें ये कौन सा ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे हम कहेंगे थैलिक अम्ल, ये आपका थैलिक अम्ल। तो ये गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि थैलिमाइड से थैलिक अम्ल किस प्रकार से बनाएंगे, या थैलिमाइड से प्राथमिक एमीन किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके क्या है, इसमें कंबाइंड है, थैलिक अम्ल और 1 डिग्री एमीन। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, वो सारे हमने क्या किया, आज कवर किया। क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो था तो इसमें हमने कोशिश किया कि सारे के सारे क्या हो जाए, कवर हो जाए। और इसमें ध्यान रखें, इसको जितने भी हमने यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन किए हुए हैं, उसको आप अगर ठीक से पढ़ते हैं तो इसमें मोर देन 70% क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो इसको आप रिपीट करें, इसको फिर से पुनः देखने का प्रयास करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।